खबर सीतापुर से आप देख रहे हैं कामयाबी हिंदुस्तान की। मैं हूं उत्तम शुक्ला। आपको बताता चलो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में संपन्न हुआ स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण हेतु मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम IDA के तहत जनपद के हर एक ब्लॉक में गांव-गांव, घर-घर जाकर आशा व एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा फाइलेरिया दवा का सेवन करवाया जाएगा। एकमात्र ये है कि जनपद सीतापुर में दिनांक 10 अगस्त से 28 अगस्त तक एक फाइलेरिया का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसको कि पाक, PCI और हमारे स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो एक इस तरह की कमी आ जाती है आदमी के शरीर में, इंसान के शरीर में, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसमें कोई सेक्स भेद नहीं है कि वो समाज में अपने आप को अलग पाता है और उसको हे दृष्टि के साथ देखा जाता है। तो उसके दृष्टिगत इस तरह की जो ये विकलांग तो नहीं है, लेकिन विकलांगता जैसी ही, तो उससे दूर कैसे किया जा सके। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि हम अपने दवाइयों के द्वारा, अपनी जागरूकता के द्वारा इसको रोक सकते हैं। उसके दृष्टिगत ये अभियान चलाया। ये सर अभियान कब से चालू है, कब तक रहेगा? 10 अगस्त से चालू है और 28 तक रहेगा। वैसे तो ये पूरे साल भर चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त एक ये मुहिम चलाई हुई है पूरे प्रदेश में एक साथ, इसीलिए इसको नाम दिया गया है MDA, यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एक साथ हमें पूरी जनता को एक साथ हमें कवर करना है। एक ग्रामीण क्षेत्र में कैसे पहुँचेगा? ग्रामीण क्षेत्र में हमारे द्वारा सभी टीम बनाई गई हैं, जो कि पूरे जनपद सीतापुर को एक साथ कवर करेंगी। इस दवाई से क्या लोगों को फायदा? इस दवाई से फ़ायदा ये होगा कि ये जो कीटाणु हैं, अगर हम इसका सेवन करेंगे और समय रहते हुए सेवन करेंगे, एक बार बीमारी हो गई तब कुछ नहीं हो सकता। बीमारी से पहले अगर हम इसका सेवन करेंगे, इस बीमारी से बचा जा सकता है। सर साइड इफ़ेक्ट दवाई के क्या क्या है? साइड इफ़ेक्ट दवाई के कुछ नहीं है। ये सोचना गलत है कि साइड इफ़ेक्ट होंगे। दवाई जो है आप दूध के साथ खाएं और खाने के बाद खाएं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाली पेट भी ठंडे पानी से खा लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। सर सिम्टम्स क्या है? इस बीमारी के सिम्टम्स फाइलेरिया बोलते हैं इसको। फाइलेरिया जो बीमारी होती है, इसमें हाथी पाँव, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति जा रहा है जिसका एक पैर तो इतना मोटा है कि वो हाथी के पैर जैसा लग रहा है और एक पैर बिल्कुल एकदम सामान्य है। तो ये तलक्की कैसे? इसके अतिरिक्त हाथी पाँव कहना ही नहीं है, ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, चेहरे पर भी हो सकता है। चेहरे का एक अंग बहुत बड़ा हो गया, ये स्तन में भी हो सकता है। महिलाओं का जैसे स्तन में हो जाएगा तो एक स्तन इतना बड़ा हो सकता है कि वो सीने से लेकर के पैर तक स्तन लटक जाता है। और हाथ में भी हो सकता है और लिंग में भी हो सकता है, और जो हमारे स्क्रोटम है, जिसको पोता बोलते हैं, उसमें भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। और इसमें होता ही है कि इसके कीटाणु के द्वारा जो हमारा एक लिम्फेटिक चैनल सिस्टम बना हुआ है बॉडी के अंदर, वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो हमारा जो लिम्फ होता है बॉडी के अंदर, एक प्रकार का द्रव होता है, वो रुक जाता है। और जब वो रुक जाता है तो वो एरिया जो है बड़ा होने लगता है, उस शरीर के अंग का आकार बढ़ने लगता है और इस तरह से बढ़ने लगता है कि जो कि रिवर्ट नहीं किया जा सकता, जिसको कि वापस नहीं किया जा सकता। सर्जरी के द्वारा भी हम वापस नहीं कर सकते इसको। इसलिए इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और रोकथाम में कोई ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, मात्र 3 दवाइयाँ खानी होती हैं। एक आइवरमेक्टिन, एक DEC डाईइथाइल कार्बामाजेपिन और तीसरा है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल आमतौर से सभी ने खाई है। ये एक सामान्य कीड़े की दवा है जो लगभग मेरे ख्याल से हर घर में खाई जाती है। आइवरमेक्टिन आपने नाम सुना होगा, कोरोना के पीरियड में जो है ये कोविड की रोकथाम के लिए एक चली थी, तो तब लोगों ने इसको जाना था। आइवरमेक्टिन भी कीड़े की ही एक दवा होती है। और DEC डाईइथाइल कार्बामाजेपिन ये एक फाइलेरिया की रोकथाम के लिए पुरानी दवा है, जो कि हम, मेरे ख्याल से मुझे 35 साल हो गया सर्विस में आए, 35 साल से तो मैं देखता हूँ।
कार्यक्रम में हम अपने ज़िले के 17 ब्लॉक के सभी नागरिकों को आईडीए के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान 3 टाइप की दवाएं खिलाएंगे। अल्बेंडाजोल और डीईसी, ये एज के अकॉर्डिंग डिसाइड करी जाएगी कि किसको कितने mg का डोज दिया जाएगा। आइवरमेक्टिन उसकी हाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड करी जाएगी कि उसको कितना दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में हम सिर्फ 3 लोगों को दवाई नहीं खिलाएंगे। उनमें से पहले हैं गर्भवती महिलाएं, दूसरा है छोटे बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे, तीसरा कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित होगा, उसको हम लोग दवा नहीं खिलाएंगे। बाकी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे। और इस इतने बड़े कार्यक्रम में लगभग 45 लाख के अराउंड हमारी पॉपुलेशन है जिसको हमें कवर करना है। ये पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इसके लिए जो हमने टीम तैयार करी है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, डीए कहते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब दवाएं देने वाला, उसमें एक तो कॉमन है आशा बहन रहेगी हमारी। दूसरा हम लोगों ने स्टेट के अकॉर्डिंग एक मेल वर्कर रखा है जो कि आशा का घर वाला भी हो सकता है और कोई गांव का वॉलंटियर भी हो सकता है। ये डीएस की ट्रेनिंग सारे ब्लॉकों में लगभग हो चुकी है। 1-2 ब्लॉक बाकी हैं जो आज और कल में पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनी तरफ से किसको कितनी डोजिंग हो, इस बात की इंश्योरिटी कर रहे हैं कि बिल्कुल ही व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसको कितने टैबलेट देने हैं। ये हमारी आशा बहन अच्छे से याद कर ली हैं, हमारे डीएस को अच्छे से पता है। आप लोगों से सहयोग ये है कि इसके रिएक्शन जान के उसकी पॉजिटिविटी को जनता के बीच बताएं। रिएक्शंस ये है कि जिसको दवाई खिलाई जाती है, इस दवाई से थोड़े से प्रॉब्लम होती है और वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती। कब? अगर किसी ने गलती से खाली पेट ये दवा खा ली तो उसको थोड़ा सा मिचली आती है, उल्टी जैसा लगता है। तो इसमें इसीलिए बोला गया किसी को खाली पेट दवा नहीं देनी है। तो हमें आपसे अपेक्षा यही है कि आप लोग जो है इस बात को जनता के बीच और डालेंगे, या फिर जिस माध्यम से आप हमारा सहयोग करेंगे कि किसी को खाली पेट दवाई नहीं खानी है, जनता भी समझे और हमारी आशा बहन तो पूछ के खिलाएगी ही। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर किसी को हल्का सा मिचली आती है या हल्का सा उसको घबराहट सी होती है या उसके शरीर में खुजली जैसी महसूस होती है, ये तीनों चीज़ें आती हैं, जिसमें पहले 2 चीज़ें केवल दिमागी हैं कि उसको घबराहट होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन्स हमारे गांव में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कभी कोई दवा खाई ही नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जब उनको दवा खिलाई जाती है तो उनको अपने अंदर से घबराहट महसूस होती है कि हमने दवा खा ली, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में उनको जस्ट काउंसिल की ज़रूरत है कि ये दवा बिल्कुल सेफ़ है, पिछले कई सालों से खिलाई जा रही है, ये साल भर में 1 बार प्रोग्राम चलता है, 1 बार खानी है, तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, खुजली आती है, जिसको खुजली आती है ना, वो उसकी नज़र में नेगेटिव है, लेकिन मेरी नज़र में वो पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा ज़्यादा चांसेस है खुजली उसी को होगी, थोड़े रिएक्शंस उसके शरीर के अंदर खुजली जैसे ऐसे उसी को होते हैं जिसको फाइलेरिया का इन्फेक्शन है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि फाइलेरिया का इन्फेक्शन जिस दिन किसी के शरीर में होता है और जिस दिन उसके शरीर के किसी अंग में, जैसे कि उसको उसके किसी पैर में सूजन आती है, हाथ में सूजन आती है, ब्रेस्ट में सूजन आती है, हाइड्रोसील होता है, तो उसको जो सिम्टम आते हैं इसमें लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। मतलब हम आप लोग बैठे हैं, इसमें भी किसी को फाइलेरिया का इन्फेक्शन होगा, अभी कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग दवा खाएंगे तो दवा जो है उस कीड़े को मारती है, इस कारण से रिएक्शंस होते हैं। तो पेशेंट, किसी व्यक्ति को ये लग सकता है कि रिएक्शन हो रहा है, ये दवा का दुष्प्रभाव है, लेकिन मेरी नज़र में क्या है, उसके अंदर कीड़े थे, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसने सिम्टम आने से पहले खा लिया, अब उसके कीड़े मर जाएंगे, उसको सिम्टम आएगा ही नहीं। तो ये हमारे कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। और आप लोगों से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो बिना सहयोग के हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर नहीं सकते हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा। अगर कहीं पे कोई रिएक्शंस आती है उसके लिए हमें इंश्योर करना है, और हमने सभी ब्लॉकों में आरआरटी टीम बना रखी है, तुरंत जाएगी वो उस बंदे के अकॉर्डिंग, जो ज़रूरत होगी वो ट्रीटमेंट करेगी, ज़रूरत होगी उसको काउंसिल करेगी। 99% केसेस सिर्फ काउंसिल करना होता है। लोगों को घबराहट सी होती है, उनको बताना होता है घबराओ मत, अभी 1-2 घंटे में सही हो जाएगा, और ये सही भी हो जाते हैं। 1% केस में होता है हमें कोई छोटी सी वैक्सीन देने की ज़रूरत होती है, और इससे ज़्यादा अभी पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा है, पूरे ज़िले में किसी को कोई दिक्कत ऐसी हुई नहीं है।
बहुत बड़ी मात्रा में दवाएं आई हैं, पूरी सिक्योर दवाएं हैं और ये आप लोगों को इस दौरान सभी लोगों को खिलाई जानी है। तो ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था, जिसमें कि हमारे कुछ सहयोगी संस्था भी वर्क कर रही हैं। ये कहता है कि जब हमारी आशा कार्यकर्ता समझाती है, हमारे स्वास्थ्य वर्कर समझाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्ट अगर कोई गांव का मेंबर या आप जैसे लोग जो ग्राउंड लेवल पे उनके साथी हैं, उनके घर के लगते हैं, उनकी बातें वो लोग ज़्यादा जल्दी से मान जाते हैं। तो अगर आप लोगों के माध्यम से इस टाइप का कहीं केस नज़र आए कि ये एरिया, ये घर, ये लोग रिफ्यूज कर रहे हैं दवा खाने से, तो आप उसमें थोड़ी सी मदद करें, उनको सिक्योर, इनको ये विश्वास दिलाएं कि पूरे ज़िले में खिलाई जा रही है, पूरा ज़िला खा रहा है, ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम भी खाए हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जो है ये भी कर सकते हैं कि गांव में हमने तो पंचायती राज से बोला है कि गांव में इनाग्रेशन प्रधान खुद दवा खा के करें और इसका बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है। ये बात हमने डीएम साहब की मीटिंग में भी बोली थी और इंश्योर कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग भी, जैसे आपको दवा खानी है तो आप लोग अकेले मत खाइए, और सबके सामने जब खाएंगे ना तो उसका बड़ा ही इफेक्ट। हेल्थ कम्युनिकेशन को लेकर कि इस RMNCHG और फाइलेरिया जैसे इश्यूज़ पे हम लोग आप जैसे मीडियाज़ के साथ में काम करते हैं। दूसरा हमारा प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहा है वो PSG ग्रुप ऑफ फाइलेरिया पेशेंट्स का है कि हम लोग CHO लेवल पे जो है पेशेंट्स का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें CHO बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो लोग फाइलेरिया पे अवेयरनेस करते हैं। तो वो हमारा जितेंद्र जी देखते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, तो वो थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताएंगे। जी सर, और हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 में कर रहे हैं और हम लोग जो कार्य विधि हम लोगों की है कि एक CHO PSP के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो फाइलेरिया उन्मूलन के 2 पिलर हैं, एक तो MMDP है और दूसरा क्या है कि EMDA है। तो EMDA में क्या करते हैं कि EMDA में जो हमारे रिफ्यूजल फैमिली है तो उनकी लिस्टिंग कराना है, उनका जो है कन्वर्जन करना है, उनके साथ PSP के साथ मिलकर के अवेयरनेस मीटिंग करनी है ताकि 100% लोग दवा खा लें। दूसरा जो MMDP है कि जो MMDP एक ऐसी चीज़ होती है कि जो विकलांगता है उसको जो है बढ़ाती है, तो उसको रोकने के लिए MMDP के माध्यम से क्या होता है कि जो विकलांगता है उसको कम किया जा सके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लेवल पे हम लोग PSP का गठन करते हैं। उसमें हमारे प्रधान होते हैं, कोटेदार होते हैं, पेशेंट होते हैं और जो इन्फ्लुएंसर गांव के होते हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं, मरीज होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि 100% एक तो दवा लोग खा लें और दूसरा जो MMDP महत्वपूर्ण है वो लोग जो है अपनाएं।